ओम बोल भगवान बद्री विशाल की जय। भक्तजनों, हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है। आदि अनादि काल से हमारा सनातन धर्म है। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे सनातन धर्म के इष्ट जो है वो भगवान श्री नर और नारायण हैं। इन्होंने ही हमारे सनातन धर्म की नींव रखी थी। यह बद्रीनाथ जी की कथा में आता है। सतयुग से हमारा ये सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में इतने पुराण, इतने वेद, इतने उपनिषद, इतने शास्त्र हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या करें, हमारे पास उन शास्त्रों के लिए, उन पुराणों के लिए, गीता के लिए, भागवत महापुराण के लिए समय नहीं है। जैसे कि मैं एक छोटी सी बात सुना रहा हूं आपको। एक धनाढ्य व्यक्ति था, वह दिल्ली में रहता था। उसके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र अलग अलग शहरों में व्यापार करते थे। एक पंजाब में था, एक हरियाणा में था, एक यूपी में था। काफी समय बीत गया। बहुत समय के बाद उन तीनों के पास अपने पिता का एक पत्र आया। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े वाले बेटे ने उस पत्र को देखा और उसको सोने के फ्रेम में लगा के उसको अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया कि मेरे पिता ने मुझे पत्र भेजा है, वो जब भी इनके दर्शन करूंगा बड़ा अच्छा लगेगा। अपने ड्राइंग रूम में सोने के फ्रेम में जड़ा के रख दिया। दूसरे बेटे ने एक बहुत ही सुंदर चौकी बनाई। चौकी बना करके उस पत्र को उस पे रखा और मंदिर में सजा दिया। मंदिर में उसे पूजा अर्चना की और वहां पे रख दिया। अब तीसरा जो सबसे छोटा बेटा था, उसने उस पत्र को पढ़ा और पढ़कर फोल्ड करके उसने अपनी गद्दी के नीचे रख दिया। और जो लिखा था उस पे उसने अमल किया। और चारों उसमें लिखा हुआ था कि चीनी बहुत सस्ती है आजकल, इस समय अपने अपने गोदाम भर लो, आने वाले समय में चीनी का दाम बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पत्र तो तीनों पुत्र के पास आया। एक ने सोने में सजा के रखा, एक ने चौकी में सजा के मंदिर में रख दिया और एक ने उस पर अमल किया और अपनी गद्दी के नीचे रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन तीनों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है पिता के लिए? मैं ही आपको बताता हूं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ पुत्र वही है, आज्ञाकारी पुत्र वही है जिसने पत्र को पढ़ा और उस पर अमल किया और वो गद्दी के नीचे रख दिया। चारों तरफ अपने गोदाम भर दिए। 4-5 महीने बाद फिर पत्र आया तीनों के पास कि बेटा, आजकल चीनी का भाव बहुत ऊपर है, आप इसको बेच दो। तो जिसके तो गोदाम भरे हुए थे, जिस पुत्र के गोदाम भरे हुए थे चीनी के, उसने बेचा। रातों रात वो करोड़पति हो गया। और एक ने ड्राइंग रूम में सजा रखा था, उसको कुछ नहीं मिला। एक ने मंदिर में रखा हुआ था, उसे भी कुछ नहीं मिला। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये जो गीता, भागवत, पुराण, ये हमारे पूर्वजों की चिट्ठियां हैं। हमारे पूर्वजों ने, वेद व्यास जी ने, हमारे ऋषि मुनियों ने यह शास्त्र लिखे हैं, यह पुराण लिखे हैं। ये हमारे लिए हमारी चिट्ठियां हैं, बुजुर्गों की चिट्ठियां हैं। यह पुराण, यह वेद शास्त्र, ये हमारे पूर्वजों की चिट्ठियां हैं। हमने उनको सजा के रख दिया। किसी ने मंदिर में रख दिया, किसी ने म्यूजियम में रख दिया, किसी ने कहीं रख दिया, परंतु अमल किसी ने नहीं किया।
हाँ, कुछ हैं, ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ हैं जो इस पर अमल करते हैं और जो इन शास्त्रों पे, पुराणों पे, वेदों पे अमल करते हैं, वो आज पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। यही भगवान की महिमा है। हमारे पूर्वजों ने, ये है जो पुराण वेद शास्त्र लिखे हैं, वो हमारे पूर्वजों की चिट्ठी है। हमें उन पर अमल करना चाहिए। कथा सुनते हैं हम, परंतु उस पर अमल नहीं करते। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल।